हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप वाले टॉपिक को। और उसी में हम लोग नेक्स्ट टाइप जो है डी फ्लिप फ्लॉप उसके बारे में देखने वाले हैं। ओके, चलिए समझते हैं डी फ्लिप फ्लॉप क्या है। आज हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप भी करेंगे और टी फ्लिप फ्लॉप भी करेंगे। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप खत्म। उसके बाद हम लोग फ्लिप फ्लॉप के डिजाइनिंग वाले पार्ट पे मूव करेंगे। तो डी फ्लॉप फ्लॉप के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट पहले हम कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में है, इसको हम लोग जो है इट इज ऑल्सो नोन एज डिले। डी मतलब डिले फ्लिप फ्लॉप। ओके, ये मेरा क्या है, डिले करवाने के लिए इसको हम यूज करते हैं, इसको हम लोग डिले फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट जो है इन द डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इन द डी फ्लिप फ्लॉप वाट एवर द इनपुट। इनपुट आप कुछ भी दीजिए, उससे मतलब नहीं है। इज अप्लाइड इट विल डायरेक्टली comes to the output along with the clock। तो इसमें आप कुछ भी इनपुट दीजिए, उससे मतलब नहीं है। ये क्या करेगा, आउटपुट डायरेक्टली देगा और वहाँ पे जो भी इसका क्लॉक रहेगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि कहने का मतलब ये है, जब डिजाइन करेंगे तब इसका हम सर्किट जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जैसे जेके फ्लिप फ्लॉप था वैसे ही हम इसको क्या करते हैं, ऐसे ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जानते हैं सिंबल के बारे में। सिंबल में क्या क्या चीज़ रहता है उसके बारे में। ओके, तो इसमें रहेगा आपका एक इनपुट एंड रहेगा एक क्लॉक। और क्लॉक यहाँ पे हम देते हैं इसका कौन सा ट्रिगर है, ये एज ट्रिगर्ड है। तो यहाँ पे इनपुट हम दे देते हैं, मान लेते हैं डी आ रहा है इनपुट में, और यहाँ पे आउटपुट में फ्लिप फ्लॉप है तो क्या होगा, दो आउटपुट रहेगा। ओके, तो ये हमारा इनपुट हो गया, इसका सर्किट हो गया, सर्किट एंड इसका सिंबल हो गया। अब आते हैं इसका सेकेंड जो कि होगा टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ट्रुथ टेबल यहाँ पे क्या होगा, दो ही तीन इनपुट आएगा क्योंकि एक ही जो है इनपुट आ रहा है। तो यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा डी एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्यू एन प्लस वन। ओके, तो डी जो मेरा जीरो और वन है। जब डी जीरो है तो वैसे ही आ जाएगा, जब वन है तो वो वन ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे रहेगा वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये डिले करवाने का काम करता है। आउटपुट सेम देगा लेकिन क्या करेगा, कुछ डिले करवा देगा, इसलिए इसका नाम क्या है, डिले फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद मेरा थर्ड जो है, थर्ड पॉइंट वो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल का है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा होगा नहीं, बस क्या होगा, चार पॉइंट आएगा। ओके, तो एक पॉइंट तो मेरा डी का होगा, एक मेरा क्यू एन का होगा, एक क्यू एन प्लस वन का होगा। तो यहाँ पे जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन, ये सब ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं दो दो फ्लिप फ्लॉप में। तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डी में जीरो जीरो है और वन वन है, तो यहाँ पे आउटपुट में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस प्रीवियस में मतलब नहीं है, क्या है, जब भी डी हम देंगे इसको तो वैसा ही आउटपुट हमको दे देगा। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसमें क्या आ रहा है उससे हमको कोई इसको मतलब नहीं है। ओके, तो ये भी आपको क्लियर हुआ इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इसका इक्वेशन अगर लिखेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो वो भी फटाफट से लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन जो है कहाँ कहाँ पे वन है, तो इसका सिंपल सा इक्वेशन लिख दीजिए। इसका जो अगला जो इसका जो अभी जो है आउटपुट, बाद में भी वही आएगा, जैसा हम इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट देगा। तो यहाँ पे जो अगला इनपुट होगा जैसे हम डी का वैल्यू देंगे वैसा ही आ जाएगा। तो इसका आप इक्वेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, इसका हम एक्साइटेशन टेबल का बात करें, इसका हम लोग अब एक्साइटेशन टेबल लिख लेते हैं। ओके, एक्साइटेशन टेबल, क्योंकि एक्साइटेशन टेबल ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पांचवा पॉइंट हो जाएगा इसका, एक्साइटेशन टेबल बना लेते हैं फटाफट से, चार पॉइंट आएगा। ओके, कौन कौन सा चार पॉइंट आएगा, एक हमारे पास आएगा क्यू एन का, एक आएगा क्यू एन प्लस वन का, और एक आएगा हमारे पास डी का वैल्यू क्या रह रहा है उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे क्या है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। जब जीरो से जीरो जा रहा है, जब जीरो से जीरो जा रहा है तो डी का वैल्यू क्या, ऑब्वियस सी बात है जीरो रहना चाहिए। जब जीरो से वन जा रहा है, जब जीरो से वन जा रहा है तो अभी कौन सा आउटपुट है वो देखना है। अभी प्रेजेंट में कौन सा आउटपुट है, वन है तो डी का वैल्यू वन रहा होगा। अभी कौन सा आउटपुट है, जीरो, तो अभी क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। अभी कौन सा आउटपुट है, वन है तो अभी वन रहा होगा। सिंपल सा, इसको प्रेजेंट से मतलब नहीं, अभी जो आउटपुट आ रहा है मतलब उसका वैल्यू वही रहा होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स
जो इसका एक्साइटेशन टेबल भी हो गया। अब एक और बचा हुआ है जो है इसका स्टेट डायग्राम, तो वो भी बना ही लेते हैं। कलर को चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। स्टेट डायग्राम, तो स्टेट डायग्राम क्या बोलता है, 0 एंड 1। तो 0 पे कब रहेगा, जब 0 पे डी का वैल्यू 0 रहेगा तो वो 0 पे रहेगा। जब डी का वैल्यू 1 रहेगा तो वो 1 पे रहेगा। वो 0 से 1 पे कब जाएगा, डी का वैल्यू जब 1 रहेगा तो वो 1 जाएगा, उसमें कन्वर्ट होगा। जब डी का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा तो वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम इसका देख रहे हैं इस तरह से एक्साइटेशन टेबल में वो। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसका जो नेक्स्ट वेरिएंट है टी फ्लिप फ्लॉप, वो भी आसान ही है जैसे ये है वैसे ही, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब चलते हैं टी फ्लिप फ्लॉप में। ओके, टी फ्लिप फ्लॉप मतलब होता है टॉगल। टॉगल मतलब क्या होता है, बदलना। टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो यहाँ पे इसका भी वही सेम चीज़ बात कर लेते हैं सिंबल का पहले। ओके, तो इसका भी जो सर्किट है वो तो बाद में आ जाएगा जब हम डिज़ाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसका जो टेबल वगैरह है वो सब हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि वो सब इसका जब हम बनाएंगे उसमें यूज़ आएगा। तो पहला सिंबल का बात कर लेते हैं। तो सिंबल यहाँ पे क्या है, एक मेरा टी रहेगा और यहाँ पे जो है एच ट्रिगर ले लेते हैं क्लॉक, और उसके बाद यहाँ पे आएगा क्यू एन, एंड उसके बाद आएगा क्यू एन का कम्प्लीमेंट। ये तो आएगा ही, ये तो मस्ट है आना। उसके बाद आएगा ट्रुथ टेबल, दूसरा पॉइंट ट्रुथ टेबल का। तो ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे 3 ही इनपुट रहेगा, जैसे कि एक रहेगा मेरे पास टी, एंड उसके बाद रहेगा एक क्यू एन प्लस 1, यही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास टी का वैल्यू जो 0 एंड 1, यही दो वैल्यू हो सकता है। और टॉगल मतलब होता है वैल्यू को बदलना। टॉगल मतलब वैल्यू को होता है बदलना। जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं 0 दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं तो क्यू एन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू को बदल देगा 1 पे, क्यू कंप्लीमेंट कर देगा। ओके, उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल का बात कर लें, तो यही साइड में बना देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, ठीक है, स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट, तो यहाँ पे जो होगा टोटल 4 आ जाएगा। ओके, एक हमारे पास हो जाएगा टी, एक हो जाएगा हमारे पास क्यू एन, एक हो जाएगा हमारे पास क्यू एन प्लस 1। ओके, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। जब 0 0 कब आ जा रहा है, 0 0 कब आया जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा। ओके, 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ पे जब 0 रहेगा, यहाँ पे 0 से 1 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, इसका मतलब 1 रहा होगा। यहाँ पे 1 से 0, तो यहाँ पे 1, एंड 1 से 1 मतलब 0। जैसे यहाँ पे ट्रुथ टेबल में आ रहा है उसमें, जैसे यहाँ पे 0 दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं तो क्यू एन रहेगा। अगर 1 देंगे तो उसका कंप्लीमेंट कर देंगे। टी में हमारे पास 0 है तो इसका जस्ट वैल्यू रहेगा, यहाँ पे जस्ट वैल्यू रहेगा। और जैसे ही 1 देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट। जैसे ही मेरा कंप्लीमेंट होगा मतलब वैल्यू को 0 से 1 एंड 1 से 0 कर देगा। ओके, एंड इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिएगा तो लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 4 नंबर में इसका इक्वेशन। तो इक्वेशन कहाँ कहाँ पे 1 है, तो 1 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, दो जगह 1 है। तब जब दो जगह 1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्यू एन प्लस 1 इक्वल्स टू टी क्यू एन का कम्प्लीमेंट। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कहाँ पे है, एक है टी में कम्प्लीमेंट है, एक उसमें है। ओके, कहाँ पे गया, ओके, यहाँ पे जाएगा टी में कम्प्लीमेंट एंड प्लस, उसके बाद क्या है उसमें कम्प्लीमेंट है टी क्यू एन का कम्प्लीमेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, टी एक्सॉर क्यू एन हो रहा है। तो इसका इक्वेशन भी हो गया। इक्वेशन के बाद इसका एक्साइटेशन टेबल बना लेते हैं। एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल, तो एक्साइटेशन टेबल में 4 चीज़ आएगा और यही इंपॉर्टेंट है। तो एक्साइटेशन टेबल में यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमारे पास क्यू एन हो जाएगा, एंड सेकेंड हमारे पास क्यू एन प्लस 1, एंड थर्ड हमारे पास जो टी का वैल्यू है वो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे टोटल 2 बिट से 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और टी का वैल्यू क्या रहेगा, अभी प्रेजेंट में हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब जो है वो टी में 0 रहा होगा, एंड 1 1 एंड 0। एंड थर्ड हमारे पास है जो है स्टेट डायग्राम, जो कि 6 में आएगा। स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम में 2 चीज़ रहता है, 0 एंड 1। तो 0 से 0 पे उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब टी का वैल्यू क्या है, 0 है, एंड ये हो जाएगा टी का वैल्यू 0। उसके बाद हमारे पास टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू टी इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पर भी कब वो क्या करेगा, टॉगल करेगा जब टी का वैल्यू 1 रहेगा। टी का वैल्यू 1 रहेगा तब ये वो टॉगल करेगा, और टी का अगर वैल्यू 0 है तो वो टॉगल नहीं करेगा। ओके, तो एक्साइटेशन टेबल में यहाँ पे देख सकते हैं 0 से 0 कब जा रहा है, तो 0 से 0 हमारे पास जो है 0 से 0 वो टी बराबर 0 है तब, तो टी बराबर यहाँ पे 0 हो गया।
तो उस तरह से जब भी एक्साइटेशन टेबल बिल्ड करना हो तो वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे इससे आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम नोट पॉइंट लगाते हैं, नोट, और यहाँ पे हम इस तरह से बोल सकते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप जो है, जे के फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप को हम यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। अभी तक हम जितना फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किए हैं सब इसमें आ जाएगा, मीन्स जे एंड के, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्यू एन प्लस वन। ओके, उसके बाद यहाँ पे जे में दो कॉम्बिनेशन 00, 01, 10 एंड 11, और इसका जो टेबल आ रहा था किस प्रकार से टेबल आ रहा था, यहाँ पे जो है होल्ड कर रहा था, होल्ड करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा था, सेट कर रहा था, सेट करने का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 हो जाता था, यहाँ पे रिसेट कर दे, यहाँ पे रिसेट कर रहा था, यहाँ पे सेट कर रहा था, और यहाँ पे वैल्यू को कंप्लीमेंट कर रहा था, यही सेम वैल्यू आ रहा था। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम एनालाइज अगर करें तो यहाँ पे एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा था, एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा था, सिंपल सा वो क्या कर रहा था, टॉगल कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, डिफरेंट, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, 3 को 0 एंड एबोन 1। तो यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, देखिएगा टी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, कहाँ गया टी फ्लिप फ्लॉप, ये रहा टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी में क्या है, दो ही चीज़ें, एक मेरा क्या है, एक होल्ड वाला है और एक रिवर्स वाला है। तो इसमें देखिएगा होल्ड वाला आ रहा है, हाँ होल्ड वाला आ रहा है, रिवर्स वाला आ रहा है, तो हाँ रिवर्स वाला भी इसमें आ रहा है। उसके बाद मेरा क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप के बदला मेरा आगे मेरा क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, 0 एंड सेट, और सेट और रिसेट है, जिसमें क्या सेट एंड रिसेट आ रहा था, हाँ इसमें सेट आ रहा है और रिसेट भी आ रहा है, तो दो आ गया। वैसे ही मेरा एस आर फ्लिप फ्लॉप का भी इसमें आ रहा है सब, एक में तो इनवैलिड ही होता है। तो जे के फ्लिप फ्लॉप को बोलते हैं हम यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि इसमें जो है सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सब कुछ आ जाता है इसमें। ओके, और एक चीज़ इसमें और है जो सबसे ज़्यादा अगर आप इम्पोर्टेंट कहें, अभी तक हम जितना भी फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किए हैं उसमें अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट बोले तो वो है हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो एक्साइटेशन टेबल था वो, और उसके बाद जो जे के फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल था वो, एंड उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल जो था वो इम्पोर्टेंट है, एंड उसके बाद उसका जो ट्रूथ टेबल है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम करेंगे फ्लिप फ्लॉप का डिज़ाइनिंग। तो वहाँ पे हम जो जो सर्किट को नहीं बनाए हैं वो सर्किट को वहाँ पे बनाएंगे, और वो जब हम जैसे जितना डिस्कस किए हैं वो सब का जो है यूज़ होगा वहाँ पे। ओके, तो वो सब का हम यूज़ करेंगे और सर्किट को डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ तक हमने बहुत जितना भी पॉसिबल था वो सब हम यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस किए हैं, उसके टाइप्स को डिस्कस किए हैं, और उसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था सब यहाँ पे हम देख लिए हैं। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन करेंगे। ओके।